एक लड़की है जिसका नाम उर्जस्वती है, जो बाद में शुक्राचार्य ब्राह्मण को विवाही गई। उत्तानपाद छोटे हैं, रानी का नाम सुनीत है, लेकिन कोई बेटा नहीं है। राजा प्रियव्रत को जो है देवर्षि नारद का उपदेश मिला, अपने छोटे भैया उत्तानपाद को जो है अयोध्या का राजा बना दिया, स्वयं वन में चले गए। उत्तानपाद जब राजा बन गए, अधिकारी बन गए, रानी का नाम सुनीत है, कोई बालक नहीं है। अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। विद्वान के पास ज्यादा दौलत का संग्रह नहीं होता और सुंदर स्त्री अक्सर बांझ हुआ करती है। लोगों बड़े दुखी हैं, कहने लगे प्रभु कौन से ऐसे अपराध किए हैं जो तुमने एक खिलौना हमें नहीं दिया है? और एक बात परीक्षित महाराज बताएं कि भगवान ने सर्व सुख किसी को नहीं दिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में हर इंसान दुखी है, एक न एक कष्ट प्रभु ने हर किसी को दे दिया। सुखी कौन है? जिसने अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण कर दिया, प्रभु के चरणों में ध्यान लगा लिया, जीवन का जो है पालनहार भगवान को मान लिया, उसे शांति है। और बाकी सब तो हाय मेरो हाय मेरो हाय मेरो जाए में लगे। मैं तो सच कहूंगा, दीन कहे कि अमीर सुखी और अमीर कहे सुख राजा तुम्हारा। अरे राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखारी। इंद्र कहे ब्रह्मा भी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी त्रिपुरारी। अरे सोच समझ विद्वान कहीं प्रभु भजन बिना हरि जीव दुखारी। दुख में सुमिरन सब करी और सुख भी करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख गाए कोई। याद रहे बंधु, दीन कहे कि अमीर सुखी और अमीर कहे सुख राजे भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे राजा इंद्र सुखारी। इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुखी त्रिपुरारी। अब सोच समझ विद्वान कहे प्रभु भजन बिना हरि जीव दुखारी। भगवान ने एक न एक कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में दे दिया है। बंधुओं, उत्तानपाद जब राजा बन गए तो एक दिन महाराज शाम भई, दरबार को बंद किया और महलों में आए। रानी ने अपने पति को आता हुआ जब देखा तो बड़े प्रेम से बिठा लिया। आओ पिया, क्या हो गया? महाराज बोले रानी ये न पूछो। नहीं नहीं, आपका चेहरा उदास है। महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। मैंने अग्नि को साक्षी मान करके ये कसम खाई थी मंडप के नीचे बैठ करके कि तुम्हारे हर दुख में और सुख में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बात क्या है? महाराज बोले रानी मुझे एक ही दुख है। क्या? कि प्रभु ने कोई बेटा नहीं दिया। दौलत तो बहुत दे दी, लेकिन इस दौलत की देख रेख करने वाला कोई सितारा नहीं दिया। बंधुओं, तुरंत ही महारानी सुनीति ने दोनों पैर पकड़ लिए और घुटनों पे अपने सर को रख करके रोने लगी। महाराज, अगर बच्चे का दुख तुम्हें है तो हमें भी है। एक पिता होने के नाते अगर तुम्हें बच्चे का दुख है तो समझो एक माँ होने के नाते हमें कितना दुख होगा कि भगवान ने मेरी गोदी को खाली रखा। क्योंकि स्त्री की शोभा एक संतान से होती है। और रोए की रानी बोली महाराज
इतने दिन नहीं संतान भई, ये दुनिया हंसी उड़ाती है। दुनिया के लोग आपको निबल कहते हैं, मुझे बांझ कहते हैं। महाराज कहने लगे पागल हो रानी। जब रानी को रोते हुए महाराज ने देखा तो एकदम से आंसू पहुंचे, कहने लगी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम तो रोने लगी हैं? महारानी अरे पागल रो क्यों रही हो हैं? कि मैं निर्बल हूं तू बांझ सही, ये केवल